Our today's class is for 11th. You know, we are learning subject geology. Our today's topic is glacier. What is a glacier? A huge, slowly moving mass of ice formed by accumulation and compaction of snow on mountains or near the poles, which constantly moving under the influence of gravity is called a glacier. As you know, presently glaciers cover nearly 15 million square kilometers, or 1/10 of the Earth's land surface. So 1/10 of the Earth's land surface is covered by glaciers. Glaciers basically originated from the snow fields, and they vary in size from a fraction of kilometer to hundreds or thousands of kilometers. They are spread over the snow fields, spread over the land surface of the earth. The line above which there is a permanent snow on the surface, where there is a line, where there is a permanent snow, that line which borders the snow area is known as the snow line. As you know, glaciers are formed basically accumulation and compaction of snow. When snow flakes drop from the sky or from the atmosphere to on the surface of the earth's surface or surface of earth, this snow gets accumulated and then compacted on mountains or near poles or other mountainous areas, with the result this continuously moving the snow under the influence of gravity, that those are called glaciers. जहाँ तक ग्लेशियर का ताल्लुक है, ये एक बड़ा मास होता है जो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। आइस का मास होता है 1 मीटर से ज़्यादा, जिसकी मोटाई होगी। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर से लेके हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो फैले हुए होंगे माउंटेन्स पे या पोल्स पे, तो उन माउंटेन्स पे जो ये एक्यूमुलेटेड एंड कंपैक्टेड स्नो एक चादर की शक्ल में मौजूद है, बहुत ही एक बड़ा मास है स्नो का, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। इस वक्त जब हम देखते हैं ये जो ग्लेशियर्स है हमारे जो जमीन पे तकरीबन 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे फैले हुए हैं, या हम ये भी बता सकते हैं कि जमीन का हमारा 10वां हिस्सा जो है वो स्नो या ग्लेशियर्स की वजह से कवर किया हुआ है। हमारी लैंड सरफेस जो जमीन की है उसका 10वां हिस्सा जो ग्लेशियर्स की वजह से बंद है या जिन पे ग्लेशियर्स मौजूद है। ग्लेशियर्स कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाते हैं, कैसे आते हैं? मैंने आपको बताया स्नो फ्लैक्स जब जमीन पे गिरते हैं तो एक्यूमुलेट होके कंपैक्ट हो जाते हैं, फिर एक मास इनका बन जाता है जो स्नो फील्ड्स तक, बहुत सारे फील्ड्स की तरह वो फैल जाता है, एक चादर जैसी फैल जाती है हमारे लैंड सरफेस पे जमीन की। तो इसका जो साइज होता है ग्लेशियर्स का ये वैरी करता है, ये साइज एक छोटी फ्रैक्शन से लेके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, सिंपल। और इसके जो राउंड में बॉर्डर में स्नो जो फॉर एग्जांपल अगर हम करेंगे पोल्स की बात, वहाँ पे जो एरिया है जहाँ से इस स्नो या ग्लेशियर का बॉर्डर है, जहाँ से आगे स्नो नहीं है, लास्ट लाइन है ये स्नो की, एंड है ये स्नो लाइन की, उसको हम स्नो लाइन कहते हैं। परमानेंट स्नो जहाँ पे है मौजूद, इस लाइन तक अंदर स्नो है, इसके बाहर नहीं है, इस और ये लाइन है जहां तक स्नो मौजूद है, उसको हम स्नो लाइन कहते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल सी डेफिनेशन है इस ग्लेशियर की, बहुत ही आसान है समझने के लिए।
सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट अगर हम कहेंगे ग्लेशियर जो है वो है लिम्बर्ड ग्लेशियर एंटार्क्टिका में। इसी तरह से अगर हम वर्ल्ड का है वो, अगर हम बात करेंगे अपने कंट्री इंडिया की, गंगोत्री माना जाता है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो हिमालयाज में मौजूद है। सो हमारे कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर गंगोत्री है जो हिमालय में मौजूद है। इसी तरह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर जो एंटार्क्टिका यानी पोल्स पे मौजूद है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्लेशियर्स।